हेलो गाइस, वेलकम टू जुगनू क्लासेस। आज हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पढ़ेंगे। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पढ़ेंगे आज हम लोग। सॉफ्टवेयर पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं इससे। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होता क्या है पहले ये पढ़ेंगे। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग is the systematic approach to design, developing, testing and maintaining software. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है वो सिस्टमेटिक अप्रोच है जो कि डिजाइन करता है और डेवलप करता है, टेस्टिंग करता है और मेंटेनिंग करता है सॉफ्टवेयर को। सॉफ्टवेयर बनाने से पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो रूल होता है उसे फॉलो करना होता है, तो जिससे कि सॉफ्टवेयर अच्छे से बने और कॉस्ट फ्री बने, कॉस्ट भी कम लगे और उसका डेवलप बार बार कर सके। इसलिए हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का यूज करते हैं सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। तो दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। It applies engineering principles to create reliable and efficiency software system. इसमें रिलायबल और सॉफ्ट इफिशियंसी मतलब कि आप रिलायबली और एंड इफिशियंसी सॉफ्टवेयर सिस्टम अप्लाई इसमें होता है। प्रिंसिपल अप्लाइज होता है सॉफ्टवेयर को क्रिएट करने के लिए। अगला पॉइंट है ये हो गया, ये भी हो गया। अब तीसरा है कि इट हेल्प्स मैनेज कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे। ये जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है ये मैं हेल्प करता है मैनेज और सॉफ्टवेयर को कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट इन ऑर्गेनाइज्ड वे। ये कॉम्प्लेक्स और मैनेज करता है सॉफ्टवेयर के प्रोजेक्ट को और इन ऑर्गेनाइज वे में करने के लिए। और तीसरा पॉइंट है द गोल इज टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर दैट मीट्स यूजर रिक्वायरमेंट। ये एक गोल को प्रोड्यूस करता है हाई क्वालिटी के। इससे सॉफ्टवेयर बनाने में जो यूज करते हैं हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, ये जो हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस करता है और मीट्स यूजर रिक्वायरमेंट और इस पे रिक्वायरमेंट यूज होता है। तो हो गया। अगला पढ़ते हैं हम इसका पर्पस। अब अगला पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, अब समझ लिए होंगे। अब अगला पढ़ेंगे हम पर्पस करेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पर्पस। इसका पर्पस क्या है, मतलब इसको यूज क्यों किया जाता है सॉफ्टवेयर बनाने में। तो अभी हम पढ़ेंगे पर्पस ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आज हम पढ़ेंगे। तो क्वालिटी इंप्रूव, पहला है कि क्वालिटी इंप्रूव, कॉस्ट रिडक्शन एंड टाइम मैनेजमेंट। तो चलिए इसको क्लियर करते हैं, फिर आगे भी पॉइंट है। तो पर्पस क्या है कि क्यों यूज करते हैं हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को सॉफ्टवेयर क्रिएट करने में, क्योंकि इसका क्वालिटी इंप्रूव होते जाता है। अगर हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का यूज करते हैं सॉफ्टवेयर बनाने में तो हम उसके क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हैं और इंश्योर सॉफ्टवेयर इज रिलायबल एंड एरर फ्री। क्वालिटी इंप्रूव होता है जिससे कि हम सॉफ्टवेयर को रिलेबल एंड एरर फ्री भी बना सकते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है पहले उसको कोई भी अगर आपको बोल दिया जाएगा 700 लाइन्स कोड लिखने को, आप ऐसे थोड़ी ना लिख पाइएगा। इसमें पहले आपको डिजाइन करना होगा, डिजाइन करना होगा। उसके बाद आपको इसका एल्गोरिथम लिखना पड़ेगा, फिर आपको कोड करना पड़ेगा, तभी आप यूजर के अनुसार आप कोड बना सकेंगे। अगर कोई यूजर आपको कोड बनाने देता है तो वो उसके अनुसार अगर आप बनाना चाहते हैं तो आपको पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का रूल फॉलो करना होगा। तो रूल में ये बोलता है कि पहले आप उसका डिजाइन तैयार करें। डिजाइन अगर उसको
उसको डिजाइन पहले आप दिखाएंगे कि ऐसा बनेगा, तो उसे पसंद आए तो फिर आप उस पे एल्गोरिथम लिखेंगे, एल्गोरिथम एल्गोरिथम लिखेंगे, फिर उसका कोड करेंगे तो आपका एरर फ्री एरर फ्री एरर फ्री आपका कोड बनेगा। एरर फ्री कोड और सॉफ्टवेयर बनेगा। आप जैसा बनाना चाहते हैं सॉफ्टवेयर बन जाएगा। फिर दूसरा नंबर है क्वालिटी इंप्रूव हो सकता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का यूज करने से, सॉफ्टवेयर क्रिएट करने में। फिर दूसरा है कॉस्ट रिडक्शन, रिड्यूस डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। कॉस्ट रिडक्शन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का यूज करने से आप कॉस्ट को भी रिडक्शन कर सकते हैं। रिड्यूस डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस को कॉस्ट, इसमें मेंटेन कॉस्ट भी हो जाता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का यूज करने से, सॉफ्टवेयर को क्रिएट करने में। फिर तीसरा है कि टाइम मैनेजमेंट, इसमें टाइम भी कम लगता है, टाइम भी मैनेजमेंट हो जाता है, और इसके हेल्प से कंप्लीट प्रोजेक्ट ऑन शेड्यूल, आप शेड्यूल टाइम पे कंप्लीट कर लेंगे आप अपना सॉफ्टवेयर को क्रिएट करना। और फिर चौथा पर्पस है मेंटेबिलिटी। क्या कहता है कि मेंटेबिलिटी है चौथा पर्पस ऑफ सॉफ्टवेयर, ये पढ़ लिए थे। अब चौथा पढ़ेंगे हम मेंटेबिलिटी। तो इसमें क्या होता है कि मेक सॉफ्टवेयर इज टू अपडेट एंड मॉडिफाई। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का आप जो यूज करेंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर का यूज जो करेंगे आप सॉफ्टवेयर को क्रिएट करने में आप जो इसका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का यूज करेंगे, तो आप उसको टाइम टू अपडेट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, और इरेज करके आप मॉडिफाई और अपडेट भी कर सकते हैं आपको जब मन हो। मतलब कि अगर कोई न्यू वर्जन आया आप उसको अपडेट कर ले अपने सॉफ्टवेयर में, वो कर सकते हैं। किसके हेल्प से? अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के हेल्प से अगर आप सॉफ्टवेयर को क्रिएट किए तो। अगला है स्केबिलिटी। स्केबिलिटी है अगला। तो इसको ये सपोर्ट फ्यूचर ग्रोथ एंड न्यू फीचर्स। ये स्केबिलिटी वही है कि अगर आप न्यू वर्जन आता है, न्यू फीचर्स आता है, तो आप अपने सॉफ्टवेयर में इंक्लूड कर सकते हैं कभी भी। तो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का अगर यूज किए तो आप अपने सॉफ्टवेयर में कभी भी अपना न्यू फीचर लॉन्च कर सकते हैं अपने सॉफ्टवेयर में। फिर 6 नंबर में है कि यूजर सेटिस्फिकेशन। 6th पर्पस है यूजर सर्टिफिकेशन। तो इसमें है कि डिलीवरी सॉफ्टवेयर दैट मीट्स कस्टमर नीड्स। आप वैसा ही दीजिएगा सॉफ्टवेयर दैट मीट्स कस्टमर, जैसा कस्टमर को नीड है आप वैसा दे पाएंगे अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का यूज करते हैं। क्योंकि इसमें रूल ऐसा ही है कि पहले आप उसको डिजाइन करेंगे, फिर उसका एल्गोरिथम लिखेंगे, डिजाइन करेंगे, फिर इसका एल्गोरिथम लिखेंगे, फिर इसका कोड लिखेंगे, फिर आप अपने कस्टमर के अनुसार आप उसको जैसा उसको सॉफ्टवेयर चाहिए यूज कस्टमर को वैसा आप दे पाएंगे, जिस जैसा उसको जरूरत है वैसा आप दे पाएंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को यूज करके। यही पर्पस है कि यूजर उसका सर्टिफिकेशन होगा, उसकी संतुष्टि हो जाएगी कि वो जैसा चाहता था आप उसके एग्जैक्ट उसके जैसा बना के दीजिएगा जैसा वो सॉफ्टवेयर चाहता था। तो वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का रूल फॉलो करके अगर उसका यूज करते हैं तो कर सकते हैं। और फिर टीम कोऑर्डिनेशन में होगा इम्प्रूव कोलिब्रेशन अमंग डेवलपर्स। इसमें आप डेवलप भी कर सकते हैं, इम्प्रूव और कोलैब भी कर सकते हैं, और डेवलप भी कर सकते हैं साथ साथ। तो यही हो गया पर्पस ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंस है।
तो अगर सॉफ्टवेयर को क्रिएट करने में आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का यूज करते हैं तो बहुत अच्छा। और बहुत पर्पस है इसका कि इसका जैसे बताए थे। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में यूज करना चाहिए सॉफ्टवेयर को क्रिएट करने में। तो आप देखेंगे नेक्स्ट क्लास में हम और क्लियर करेंगे। तो अभी के लिए बाय बाय और फिर थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।